यमुनानगर जिले के गांव नाहरपुर में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया है। बताते चले कि जब आसमान से गिरी बिजली ने गांव के एक पोल्ट्री फार्म को 2 मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया और तेज आवाज के साथ बिजली गिरते ही पूरी इमारत धराशायी हो गई। हादसे में इमारत के अंदर मौजूद करीब 12 से 13 हजार चूजे मलबे में दबकर मर गए हैं। पोल्ट्री फार्म मालिक के अनुसार करोड़ों रुपए के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यमुनानगर जिले के गांव नाहरपुर में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया जब आसमान से गिरी बिजली ने गांव के एक पोल्ट्री फार्म की 2 मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। तेज आवाज के साथ बिजली गिरते ही पूरी इमारत धराशायी हो गई। हादसे में इमारत के अंदर मौजूद करीब 12 से 13 हजार चूजे मलबे में दबकर मर गए। पोल्ट्री फार्म मालिक के अनुसार करोड़ों रुपए के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। हादसे की जानकारी मिलते ही संबंधित थाना पुलिस और पशुपालन विभाग के डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। मलबे को हटाने के लिए जेसीबी के साथ ही स्थानीय लोगों की सहायता ली गई। सर, मैं सुबह सैर के लिए निकला था। हल्की हल्की बूंदाबांदी से थोड़ी सी हो रही थी, तो जैसे ही मैं घर वापस ही जाने लगा तो उसी टाइम आवाज आसमानी बिजली की कड़कड़ाहट की आवाज आई और उसी टाइम ये बुरबुरा के बिल्डिंग एकदम से गिर गई। बिल्कुल बिजली गिरने से हुई है। धमाका बहुत जोर की था बिजली का। नुकसान तो देखो जी, मालिक अपनी देख के तभी बता सकते हैं। हमने तो देखा यहाँ पे लगभग 12-13 हजार के आसपास बच्चे थे। सर, 6:45 बजे की बात है। उस टाइम एकदम जैसे फ्लैश से नहीं होती, लाइट गिरती है उस पे बिल्डिंग पे, आसमान से गिरती है, एकदम गिरी। जैसे एक बिल्डिंग गिरी, डिस्ट्रॉय हुई, उसका दूसरी बिल्डिंग झुकाव आ गई उस पे, तो दोनों बिल्डिंग डिस्ट्रॉय एकदम हो गई। उसमें 12,000 साढ़े 12,000 करीब बच्चा था, उसमें एक बच्चा नहीं बचा। उसमें हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, तो उस टाइम एकदम जैसी फ्लैश लाइट आती है एकदम उसके ऊपर गिरी, तो उस टाइम हम मौके पर मौजूद थे उस टाइम। वहीं पोल्ट्री फार्म मालिक ने बताया है कि वह कई वर्षों से यहां पर पोल्ट्री चला रहा था और उनके फार्म से अंडों की सप्लाई मिलिट्री एरिया में होती थी। अब इमारत गिरने और हजारों चूजे के मर जाने से वह सप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके नुकसान की भरपाई की जाए ताकि वह दोबारा अपना पोल्ट्री फार्म खड़ा कर सकें। 2 मंजिल के 2 शेड थे, 4 शेड हो गए समझो। 1 मंजिल 2 मंजिल साथ में ये गिरे, साथ वाले दूसरे गिर गए 2 शेड। आसमानी बिजली गिरी है, एकदम आग का गोला जैसे गिरता है एकदम गिरा उसके ऊपर। 1 मिनट में सारा काम हो गया जी। बच्चे थे उसमें, 12,500 हजार चिक्स थे। चिक्स के ऊपर ही बिजली गिरी है। वो गिरते ही शेड गिरा है, शेड गिरने से एक शेड गिरा, दूसरा गिरा, ये दोनों गिरने के बाद दूसरे साइड वाले भी वो दोनों शेड गिर गए जी। कम से कम 1 करोड़ का लॉस है, नुकसान हो गया जी। बच्चे 12,500 हजार थे ना उसकी कुछ नहीं, बिजली गिरी है जी। बारिश तो परसों 3-4 दिन पहले बहुत जोर की बारिश हुई है, पानी हो गया था सारा। आज तो वैसी बूंदाबांदी हुई थी उस टाइम, सुबह 6:45 बजे की बात है जी। वहीं डॉक्टरों की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। पशु चिकित्सक ने बताया है कि इमारत पूरी तरीके से ढह चुकी है और हादसे में सभी चूजे दबकर मर चुके हैं। प्रारंभिक जांच में यह साफ हो गया है कि इमारत पर सीधी बिजली गिरने के कारण यह हादसा हुआ है। वहीं रविवार को तड़के से ही हल्की बारिश हो रही थी जो इस हादसे का कारण बनी। तो जैसा प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर बताया जा रहा है कि यहाँ पे आकाशीय बिजली गिरी है, जिससे कि इनकी लगभग 4 शेड जो है पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं, गिर चुके हैं, जिसमें लगभग 12,000 के आसपास इनके स्टिक्स थे, उनकी मृत्यु हो गई और लगभग 200 फीट के आसपास इनके बैग रखे थे, वो भी खराब हो चुके। तो इस तरीके से लगभग इनका काफ़ी नुकसान हुआ। ये लगभग 2 मंजिल के आसपास ये इमारत थी जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, जिसमें लगभग 12,000 के आसपास बर्ड्स थे। नहीं, अभी तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नुकसान तो लाखों में हुआ है। बहरहाल स्थानीय प्रशासन ने भी नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार की ओर से राहत की कोई घोषणा जल्द ही की जाएगी। टोटल टीवी के लिए राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।